एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में। तो इफेक्टिव स्ट्रेस में हमने कहां तक देखा था? इफेक्टिव स्ट्रेस में पूरी डिटेल स्टडी करी थी हमने बहुत अच्छे लेवल से। नंबर ऑफ क्वेश्चन बनना शुरू हो गए थे, तो वहीं से आज की क्लास स्टार्ट होगी। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको क्या करना है, क्लास के लिंक को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वेरियस टाइप के सोशल मीडिया है वहां पे आप शेयर कर दीजिए। जहां पे सिविल की कम्युनिटी है, जहां सिविल के बच्चे हैं, जहां सिविल का ग्रुप है, वहां पे आप शेयर कर दीजिए। अगर आपने शेयर कर दिया तो लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए। और जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, हमारे लेक्चर को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए डियर, आज की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में। तो इफेक्टिव स्ट्रेस आपका यही हो रहा था ना कि इफेक्टिव स्ट्रेस अगर 0 हो रहा था तो क्विकसैंड की कंडीशन हो रही थी। क्यों हो रही थी ना, कमेंट करके आप लोग बताइए कि क्विकसैंड की कंडीशन हो रही थी। यही अगर आपका जो था क्या था, आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो था वो लेस देन क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो रही थी, तो क्या हो रहा था हमारा कि यहाँ पे जो हमारी स्ट्रक्चर थी वो शेप हो रही थी। शेप कंडीशन में, शेप कंडीशन में जा रही थी। और यहीं पे जब हमारी क्या हो जा रही थी, क्रिटिकल जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट थी वो ग्रेटर हो जा रही थी। किससे? क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो ये क्या हो रहा था, ये ग्रेटर हो जा रही थी या फिर इक्वल हो जा रही थी। ये भी कंडीशन आप याद रखिए कि ग्रेटर या फिर इक्वल। ठीक है, ये हो जा रही थी। तो क्या हो रहा था आपका कि नॉट सेफ। ठीक है, नॉट सेफ कंडीशन की सेफ कंडीशन में नहीं था हमारा, नॉट सेफ कंडीशन। तो यही सब हमने देखा था यहाँ पे। और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम पाइपिंग के बारे में। ठीक है, तो आइए पाइपिंग के बारे में बिल्कुल अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ हम लोग हेडिंग लगाइए आप लोग। ठीक है, हेडिंग लगाइए पाइपिंग। ठीक है, तो पाइपिंग के लिए हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अच्छे लेवल से, बहुत ही एकदम। और यहां से पाइपिंग से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा इस टॉपिक को कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। और बिल्कुल स्मूथ तरीके से अच्छे से 100% कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो पाइपिंग के लिए आपको जरूरत क्या पड़ी, यहाँ पे हमने कहा कि एक डायग्राम बनाया इस तरीके से, एक डायग्राम। ठीक है, इस तरीके से हमने बनाया। ये है हमारा क्या है, यहाँ ये हमने कहा कि एक डैम है, ग्रेविटी डैम। ठीक, ये क्या है, ग्रेविटी डैम। ठीक है, ये ग्रेविटी डैम है। अब हमने क्या किया यहाँ से कि ये जो है हमारा डेटम है। ठीक, ये क्या है हमारा डेटम है, ये डेटम है हमारा। जब डेटम है, ये डेटम है, तो यहां से हमने कहा इसको यहां मिला दीजिए और यहां इसको मिला दीजिए और यहां पे लिख दीजिए ग्रेविटी डैम। क्या है, ग्रेविटी डैम। ओके, हो गया ग्रेविटी डैम। और यहीं से यहां देखिए कि ये जो इधर का लेवल है, वाटर लेवल, ये वाटर मतलब वाटर का सरफेस वो यहां तक भरा हुआ है। यहां तक क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है आपका। ठीक, और यहां से यहां तक, अब यही इधर का जो है ये वाटर टेबल यहाँ पे है। ठीक है, वाटर टेबल यहाँ है, ये वाटर फील है, पूरी तरीके से वाटर फील है। अब यहाँ हम देखेंगे यही कि इसकी जो यहाँ से यहाँ तक हाइट है वो कितनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है वो कैपिटल H है, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है वो कितनी है, वो है H1, वो है H1। और यही जब हेड लॉस निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ की आएगी आपकी हाइट यहाँ से डेल H। ओके, तो पाइपिंग की कंडीशन कैसे हो रही है, पाइपिंग की कंडीशन इससे हो रही है ना कि जब आपका क्या हो रहा है कि इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जा रहा है, मतलब स्लाइटली धीरे धीरे 0 हो जा रहा है। तो कौन सी कंडीशन आ रही, पाइपिंग की कंडीशन या फिर आपकी क्विकसैंड की कंडीशन या बॉइलिंग की कंडीशन। 3 कंडीशन बन रही थी। तो क्विकसैंड की कंडीशन हम लोगों ने देख लिया था। अब नेक्स्ट है आपका पाइपिंग कंडीशन। ठीक है, पाइपिंग कंडीशन के बारे में हम लोग इस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा अपवर्ड है, तो इधर हमारा अपवर्ड, ये कोई ग्रेविटी डैम है। अब यहाँ से हमने क्या कहा कि यहाँ से ये ग्रेविटी डैम है, इधर भी वाटर भरा हुआ है, इधर भी वाटर भरा हुआ है, इधर वाटर का लेवल ये है, इधर वाटर का लेवल ये है। ठीक है, समझ में आ रहा है बिल्कुल आप लोगों को।
अब यहां से क्या हुआ कि ये अपवर्ड साइड है, ठीक है, अपवर्ड साइड है, तो पानी कैसे जाएगा, ये इस तरीके से ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा। जब वाटर का इधर से अपवर्ड है ये और ये डाउनवर्ड है, ठीक है, तो इस तरीके से जा रहा है ऊपर से नीचे। जब पानी का फ्लो किस तरीके से होता है, तो मतलब कि जब हेड डिफरेंस होगा तभी तो वाटर का फ्लो होगा, एनर्जी डिफरेंस होगी तभी तो वाटर का फ्लो स्टार्ट होगा। जब वाटर का फ्लो स्टार्ट हो जा रहा है यहाँ से ऐसे इस तरीके से वाटर का फ्लो स्टार्ट हो रहा है, तो जब वाटर का फ्लो स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ कुछ इसके पार्टिकल्स होंगे सॉइल के, तो पार्टिकल्स भी लाइक अपना क्या कर रहे हैं कि एक पाथ क्रिएट करते चल रहे हैं। ऐसे यहाँ से ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल इधर जा रहा है, इधर से जितना भी वाटर आ रहा है इधर को फ्लो कर रहा है। तो यहाँ लाइक चलते चलते ये क्या हो गया, यहाँ से चलते चलते एक क्या हुआ, ठीक है, यहां से जैसे कि फ्लो हो रहा है, तो फ्लो होते होते क्या हुआ, यहां से होते हुए ये क्या हुआ कि जो हमारी जो यहाँ देख रहे हो आप कि जैसे पार्टिकल्स पानी बह रहा है ऐसे बह रहा है। अब जो पार्टिकल आ रहे हैं यहाँ से वो भी तो थोड़ा इधर उधर, वो अपनी जगह पे थोड़ी है कि नहीं पानी बाहर से इधर से निकल गया हम तो बिल्कुल वहीं पे रहेंगे। पार्टिकल्स का भी प्लेस चेंज हो रहा है ना, जब पार्टिकल का प्लेस चेंज हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकल प्लेस चेंज हो रहा है तो यहाँ पे कुछ लाइक इस तरीके से पाथ क्रिएट हो जा रहा है। यहाँ की मिट्टी से पानी गया, ऐसा निरंतर प्रोसेस चलता रहा। ये जब चलता रहा प्रोसेस तो क्या हुआ एक टाइम पे ये कि यहाँ से यहाँ तक जहां से गई, जैसे कि आप ही हो किसी रास्ते पे घास वगैरह है, कुछ प्लांट वगैरह है, तो वहां पे आप अगर चलते रहते हो, कंटिन्यू चलते रहते हो तो क्या होता है, भी तो पाथ एक रास्ता की तरह क्रिएट हो जाता है। जब पाथ क्रिएट हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ की मिट्टी निकल गई। जब इधर की मिट्टी निकल गई, यहाँ पे खाली हो गया एकदम, तो यहाँ की क्या होगी कि यहाँ पे आपके आके क्या होने लगा कि इधर स्ट्रक्चर आपका क्या होने लगा, टॉपल होने लगा, इधर गिरने लगा, फेल होने लगा। तो हमने कहा कि अब इसको तो कोई ट्रीट करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, इसको कोई ट्रीटमेंट देनी चाहिए। ये क्या हो गया आपका पाइपिंग, ठीक है, यही आपका हो गया पाइपिंग। अब इसी को हमें क्या करना है कि जो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है यहाँ डेल एच, वो कैसे निकला है, तो H माइनस H1 कुछ इस तरीके से निकला है हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ओके, H माइनस H1 ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोग को बिल्कुल। तो ये यहाँ से बिल्कुल गया पानी एकदम, तो एक रास्ता क्रिएट कर दिया यहाँ। जब रास्ता हो गया यहाँ पे तो क्या हुआ, इसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम होने लगी, होल टाइप में हो गया, खोखला हो गया एकदम से, बेयरिंग कैपेसिटी कम पड़ने लगी वहां की। जब बेयरिंग कैपेसिटी कम पड़ने लगी तो वहां का स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम होने लगी धीरे धीरे। जब कम होने लगी स्ट्रेंथ तो हमने क्या कहा, इसे हमने कहा कि अब बस करो पाइपिंग हो गई। तो हमने कहा कि अब इस पाइपिंग को खत्म करने के लिए, इस पाइपिंग से दूर होने के लिए हमको कौन सा प्रोसेस अपनाए कि क्या हुआ कि इसको हम रोके, कौन सी चीजों को रोके, जो हमारी क्या हो रही है, क्विक शंट कंडीशन हो रही है, क्विक शंट कंडीशन या फिर पाइपिंग कंडीशन या फिर आपका बॉइलिंग कंडीशन, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम रोक पाए और अपने स्ट्रक्चर को सेफ बना पाए, ठीक। तो ये पॉइंट है। तो इसके लिए हमने कहा, तो हमने बहुत सर्च किया, सर्च करने के बाद हमने क्या कहा कि इसके जो डैम के विड्थ है वो बढ़ा दो, ठीक है, डैम की विड्थ जो है बढ़ा दो, इसके कारण ये आपका हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका हुआ I इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पे, तो I इक्वल टू जो आपका होता है यहाँ पे हमने कहा कि शेप कंडीशन के लिए, यहाँ पे देखिए शेप कंडीशन के लिए जो I है आपका क्या होगा, I लेस देन किससे होगा, तो IC से। ये किसके लिए होगा, सेफ के लिए, सेफ कंडीशन के लिए, सेफ कंडीशन के लिए। अब यही I आपका क्या था, I कैसे कम होगा, I जब ज्यादा हो गया तभी तो हो रहा है ना कि ये इधर कंडीशन हो गई है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ग्रेटर हो गया या इक्वल हो गया IC से, तभी तो आपकी ये कंडीशन आई, लाइक पाथ क्रिएट कर लिया आपका, तो ये कंडीशन आई। तो इसी को दूर करने के लिए, इसको हटाने के लिए हमने क्या किया यहाँ से कि जो I की वैल्यू है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, तो डेल H अपॉन L, क्या होता है, डेल H अपॉन L, यही होता है ना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाँ बिल्कुल यही होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो इससे दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका लेंथ चेंज करना पड़ेगा। किसका, जब हम इसकी लेंथ चेंज कर देंगे, लेंथ
चेंज कर देंगे, तो जब लेंथ चेंज कर देंगे तो क्या होगा, हमारा आई की वैल्यू कम आएगी। जब आई की वैल्यू कम आ जाएगी तो ये कंडीशन आ जाएगा कुछ, ये कंडीशन, ठीक है, आई को ही हमको कम कराना है क्रिटिकल से। तो अब लेंथ ये हो रहा है कि जो ये वाली लेंथ है ये एल है, ठीक है, ये एल है। अब इसको कम कराना है हमको, तो इसको कम कैसे करें हम, तो हमने कहा कि इसकी विड्थ, डैम की विड्थ बढ़ा देते हैं और ये यहाँ चला जाएगा, तो इससे बढ़ सकता है। नहीं, ये डैम जैसा देखते हो कि एक मास प्रोजेक्ट होता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बहुत पैसे लगते हैं इसमें, तो इसको हमको मतलब कि इसकी विड्थ बढ़ाने के लिए बहुत ढेर सारे पैसे लग जाएंगे। हम इंडियन, हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, कोई अपनी टेक्नोलॉजी लगानी है, अपना दिमाग लगाना है, अपना जुगाड़ लगाना है। तो उसके लिए हमने क्या कहा कि चलो हम कोई उपाय ढूंढते हैं। तो हम लोगों ने सोचते सोचते कहा अच्छा, सोच रहे हैं बिल्कुल क्या हो सकता है, इसको कैसे इसकी लेंथ इंक्रीज की जा सकती है। सोचो, हम भी सोच रहे हैं बिल्कुल एकदम। तो सोचते 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 हमारे दिमाग में एक बात आई, क्यों ना हम इसको क्या करें, क्यों ना हम इसको क्या करें, तो इसको क्या करें कि इसको हम ऊपर ले जाए, ठीक है, इस लाइन को क्या करें कि यहां से इसकी वो कर दें, मतलब यहां तक इसकी जो लेंथ है ये वाली है, हम इसको कम कर दें। तो हम कहे नहीं, अगर हम इसकी लेंथ को कम करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसको मिट्टी डाल के पाट देते हैं यहाँ पे, तब भी ये हो जाएगा ज्यादा। लेकिन हमने कहा कि नहीं, अगर ऐसा करते हैं तो फ्लड लेवल आ जाएगा आपका, फ्लड लेवल पास में, तो बाढ़ आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जब बाढ़ आएंगे तो बहुत तबाही मच जाएगी। तो उनका नहीं, ये फेल हो गया, इसको हटाओ बिल्कुल एकदम। फिर कुछ कुछ सोचते 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 अच्छा ऐसे होगा तो क्या होगा, ठीक है, अब हमने कहा कि ऐसा करें हम इसको कि यहाँ पे एक कुछ लगा दें, लगाने के बाद हम क्या करें, यहाँ से इस तरीके से ले आए। तो बिल्कुल सही सोचा, सोच तो लिया हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो हमने क्या कहा कि कुछ यहीं पे हमने क्या किया कि कुछ यहीं पे हमने कहा कि एक शीट पाइल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, यहाँ हमने कहा शीट पाइप, ठीक है, शीट पाइप लगा देते हैं। जब शीट पाइप लगा देंगे तो कुछ ये इस तरीके से हो जाएगा, कुछ ये इस तरीके से, ये इस तरीके से हो जाएगा, जाने लगेगा। तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली हमारी लेंथ बढ़ गई। बस बस बस, हमारा यही काम था, हमको लेंथ ही इंक्रीज करना था। जब लेंथ इंक्रीज करना था हमको, हमने देख लिया लेंथ इंक्रीज हो गया। और ये क्या हुआ, आई जब लेंथ इंक्रीज हो गया तो आई की वैल्यू कम हो गई। जब कम हो गई आई से तो हमने कहा बस सेफ कंडीशन आ गई हमारी, सेफ कंडीशन, ठीक, ये कंडीशन फॉलो कर गई। अब इसके लिए करना क्या है कि हमको कि सेफ कंडीशन फॉलो कर गई, ये पाइल शीट लगा दिया हमने। अब यहीं पे हमने कहा कि जो क्रिटिकल होता है, यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे लेंगे, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए हमने कहा यहाँ पे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम किस तरीके से ले सकते हैं। तो हमने कहा कि आईसी अपॉन आई एग्जिट, ठीक है, आईसी अपॉन आई एग्जिट, ठीक है, इस तरीके से। तो आई एग्जिट क्या है, यहाँ पे यहाँ की जो आई आ रही है आपकी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो आई आ रही है वो आपकी क्या है, यहाँ की जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो आई एग्जिट, एग्जिट पे आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो आप लोग, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है हम लोगों को। अब यहाँ करेंगे कि नहीं, एक चीज और कर सकते हैं। तो बाई प्रोवाइडिंग, यहाँ हमने लिखा, नेक्स्ट लिखा यहाँ पे कि एक चीज और कर सकते हैं इसको, बाई प्रोवाइडेड, क्या हो गया आपका, बाई प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिंग फिल्टर, ठीक, बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिंग फिल्टर। इसके माध्यम से हमको देखना है कि अगर फिल्टर यहाँ पे सीट पाइल भी प्रोवाइड कर दिया है, सीट पाइल प्रोवाइड करके, अब सीट पाइल की जगह पे हम कुछ वो दे सकते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि हम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, प्रोटेक्टिंग फिल्टर। तो हमने कहा बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ पे बिना सोचा समझा नहीं, हमने तुरंत ये डैम बनाया। डैम बनाने के बाद क्या किया, ये डेटम लाइन हो गई। जब डेटम लाइन हो गई है हमारी, तो हमने क्या कहा कि यहाँ फटाक से कुछ अच्छा बनाते हैं, ठीक है, इस लाइन से,
येलो कलर, ठीक है, यहां ये लिया हमने, फिर यहां इस कलर से, फिर यहां इस कलर से, फिर ये हमारी हो गई लाइन, ठीक, ये हो गई। अब यहीं पे हमको क्या करना है, प्रोटेक्टिंग फिल्टर लगाना है। प्रोटेक्टिंग फिल्टर, इस तरीके से हमने प्रोटेक्टिंग फिल्टर लगा दिया। तो प्रोटेक्टिंग फिल्टर में होता क्या है, प्रोटेक्टिंग फिल्टर में होता क्या है आपका, तो प्रोटेक्टिंग फिल्टर में आपका होता है कि इसमें व्हाइट कलर से करेंगे तो कलर चेंज रहेगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। इसमें जो होता है आपका ना कि इसमें होता है कि टू और क्या होता है, टू और मोर लेयर, टू और मोर लेयर कोर्स ग्रेड प्रोवाइडिंग providing coarse grain soil, कोर्स ग्रेन सॉइल। तो इसके कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक में, मतलब कि जो भी लेयर होगा, दो या दो से अधिक लेयर प्रोवाइडिंग करेंगे किसकी, आप कोर्स ग्रेन की। तो यहाँ प्रोवाइडिंग लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, कोई बहुत मतलब नहीं है इसकी, ठीक है, बहुत मतलब नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है, लेयर कोर्स ग्रेन सॉइल की। तो दो या दो से अधिक लेयर क्या करेंगे इसमें, देख रहे हो, एक लेयर, यहाँ देख रहे हो, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, ठीक है। तो इस कदर है कि मतलब कोर्स ग्रेन की आपकी दो या दो से अधिक लेयर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, कहाँ, प्रोटेक्टिंग फिल्टर में, ठीक है। अब यही अगर वो आपका लगे, क्या लगे, यहां से कुछ इस तरीके का, ठीक है, ये है इन्वर्टेड फिल्टर, ये क्या है, इन्वर्टेड फिल्टर, ठीक। इन्वर्टेड फिल्टर की बात करेंगे तो इन्वर्टेड फिल्टर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहां लिखिए आप प्रोवाइड, यहां लिखिए कि 3 डिजाइन क्राइटेरिया, स्टार लगा के यहां पे लिखिए 3 डिजाइन क्राइटेरिया, 3 डिजाइन क्राइटेरिया क्या करना है हमको, डिजाइन क्राइटेरिया का, टू adopt protecting inverted filters, ओके। ये हमारी हेडिंग है। इस हेडिंग के अकॉर्डिंग हमको देखना है कि 3 क्राइटेरिया, डिजाइन क्राइटेरिया दिए हैं किसको अडॉप्ट करने के लिए, आपको प्रोटेक्टिंग फिल्टर, ठीक है, प्रोटेक्टिंग फिल्टर। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो हमने फर्स्ट की बात की अगर, तो फर्स्ट हमारा है, क्या है, यहां से लिखिए डी, पेन का कलर चेंज, यहां हमने कहा कि D15 फिल्टर अपॉन में D85
प्रोवाइडेड सॉइल, प्रोवाइडेड सॉइल, ठीक है। ये सफिक्स में रहेगा डियर, ठीक है। इसको प्रोटेक्टेड सॉइल, ठीक है, ये सफिक्स में रहेगा, ठीक। ये हो गया। अब ये क्या होना चाहिए आपको कि 5 से लेस होना चाहिए, 5 से लेस। और आपका दूसरा वाला, ये फर्स्ट आप क्या करिए, इसको ऐसे डब्बे में बंद कर लीजिए, डब्बे में बंद कर लिया आपने, बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा वाला हम देखते हैं यहां से कि D15 फिल्टर डिवाइड बाई यहां पे D15 प्रोटेक्टेड सॉइल, प्रोटेक्टेड सॉइल। ये क्या है कि 4 से ग्रेटर होना चाहिए और आपका 20 से लेस होना चाहिए, ठीक है। ये रहा दूसरा आपका। तीसरा वाला देखिए यहाँ, थर्ड वाला कि आपका क्या है, D50 फिल्टर डिवाइड बाई D50 प्रोटेक्टेड सॉइल, ये आपका 25। इसको इस तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं, पूछे गए हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मस्त तरीके से। इसको आप लोग ध्यान दीजिए बिल्कुल अच्छे से कि ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो इतना हमको इसमें करना था कि डैम के लिए हमें पाइपिंग कंडीशन कहाँ से आई। पाइपिंग कंडीशन आपके यहाँ आई कि जब इफेक्टिव स्ट्रेस आपका 0 हुआ। क्या हुआ, इफेक्टिव स्ट्रेस जब आपका 0 हुआ तो क्या हो गया आपका कि वहां से धीरे धीरे 0 कैसे हो रहा था, जो नीचे से वाटर जा रही थी किसमें, किसमें था, डाउन अपवर्ड फ्लो में, ठीक है। डाउनवर्ड फ्लो में तो ऊपर जा रहा था, लेकिन जो अपवर्ड फ्लो हो रही थी उसमें कहाँ जा रहा था, नीचे से वाटर ऊपर जा रहा था ना। तो जब नीचे से वाटर जाएगा तो क्या होगा, वाटर गया, फिर वाटर जब गया वहां पे तो क्या हुआ उसमें कि वाटर जो आपके मतलब सॉलिड थे उनको क्या किया, वाटर नीचे से गया, जब रिश्ते गया सीपेज होते होते तो क्या वो वाटर को सस्पेंशन फॉर्म में ले आया। जब वाटर सस्पेंशन फॉर्म में हो गई तो वाटर मतलब सॉइल सस्पेंशन फॉर्म में हो गई तो सॉइल वाटर में तैरने लगी। जब तैरने लगी, जब उनके बीच आपस यूनिटी ही नहीं रह गई तो क्या हुआ, उनकी शियर स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगी। जब उनकी शियर स्ट्रेस कम होने लगी तो ऐसा एक समय देखा गया कि जो उसकी शियर स्ट्रेस थी वो 0 हो गई। इफेक्टिव शियर स्ट्रेस जो थी उसकी 0 हो गई। जब 0 हो गई तो कोई मतलब ही नहीं है कुछ उस सॉइल का, बेकार है, एकदम से लोड लेने के काबिल ही नहीं बची। जब नहीं बची उसका तो क्या हो गया कि जो हमारी डाउनवर्ड अपवर्ड फ्लो है वो हमारी सॉइल के लिए बहुत बुरी है। अपवर्ड फ्लो कभी होना नहीं चाहिए। जब अपवर्ड फ्लो होने लगा तो कौन सी कंडीशन आ गई, क्विक सैंड की कंडीशन आ गई। इसी को हमने कहा पाइपिंग कंडीशन, इसी को हमने कहा बॉइलिंग कंडीशन। तो क्विकसैंड की कंडीशन तो हमने देख लिया, आज हमने देखा था पाइपिंग कंडीशन। पाइपिंग कंडीशन में ये होता है कि एकदम मतलब जैसे कि यहाँ से हमने दिखाया था इस डायग्राम में आपको, यहाँ से कि ये जो है आपका लाइक पाथ क्रिएट कर देता है। यहाँ से वाटर फ्लो हुआ, वाटर फ्लो होते 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 क्या हुआ कि गया, यहाँ से गया, एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया। तो ऐसा उसके बीच के जो यहाँ के बीच की है जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो धीरे धीरे हटना शुरू हो गए। जब हटना शुरू हो गए तो क्या हुआ कि ये वाटर का फ्लो बहुत तेजी से होने लगा। जब वाटर का फ्लो तेजी से होने लगा तो ये कौन सा फ्लो निकल रहा है आपका, डाउनवर्ड फ्लो ही, अपवर्ड फ्लो ही तो हो रहा है, नीचे से लग रहा है। तो यहीं पे क्या हुआ आपका, यहीं पे बॉइलिंग कंडीशन आ गई, आपकी क्विकसैंड की कंडीशन आ गई, पाइपिंग की कंडीशन आ गई। तो इसको अवॉइड कैसे किया जाए, तो हमने कहा कि बस करो सीट पाइल लगा दो, इसको सीट पाइल लगा के इसको अवॉइड कर दो, हटा दो एकदम से, ठीक है। तो हमने क्या किया कि सीट पाइल लगा दिया। सीट पाइल लगाने के बाद क्या किया कि इसकी लेंथ बढ़ गई। इसकी जब लेंथ बढ़ गई तो ऑटोमेटिक आई कम हो गई। हमारा मेन पर्पज क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई को कम करना। क्या है हमारा मेन पर्पज, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई, उसको हमको कम करना। जब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई कम हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर
सेफ वे में चला जाएगा, एकदम सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएंगी। अगर यही हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से कम हो जाती तो क्या होगा, कौन सी कंडीशन आएगी, क्विक्सेंट बॉइलिंग की कंडीशन, ठीक है, या पाइपिंग की कंडीशन। तो ऐसे ही ढेर सारे हैं। तो आपको हमने बताया कि यहाँ डिजाइन क्राइटेरिया कि इसको किस तरीके से डिजाइन की जाती है इन्वर्टेड फिल्टर को। तो हमने कहा यहाँ पे कि D15 फिल्टर, D15 आप जान ही रहे हो, D10, D30 और D60 आपने फाइंड किया, तो उसी के अकॉर्डिंग ये भी है। तो ये चीजें गिवन रहेंगी, आपको दी रहेंगी। तो D50 के अकॉर्डिंग ये फिल्टर लगाएंगे, और इसका जो हमारा होगा कि D85 प्रोटेक्टेड सॉइल, ये आपका 5 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है, 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें आपको यहाँ से पता चली। यही आपका D15 फिल्टर है, और आपका क्या है D15 आप यही देख रहे हो। तो D10 जैसे आपने निकाला था वैसे ही आपका ये D15 निकलेगा, ठीक है, उसी का हाफ कर दो, D15 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ा और देखा अच्छे से। तो यहाँ पे देखेंगे कि D50 जो है, D50 फिल्टर वो क्या हो रहा है कि 25 D50 फिल्टर और D50 प्रोटेक्टेड सॉइल, ठीक है। तो ये जो है आपका किससे कम हो रहा है, 25 से कम हो रहा है, ठीक है, 25 से कम हो रहा है। तो मेन चीज हमको ये ध्यान रख के चलनी है यहाँ पे कि आपके जो आई है, क्या है आई, यहाँ पे जो आई हमने लिख रखा है ना, इसको व्हाइट में देखते हैं कि जो आई है ये अपने दिमाग में बिल्कुल एकदम सेट करके चलना है यहाँ से कि जो हमारी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई है कैसे निकली है। तो यहाँ हमने कहा कि डेल एच अपॉन में एल, ठीक है, डेल एच कैसे निकला है, यहाँ पे डेल एच कैसे निकला है, हमने कहा एच माइनस एच वन, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से इससे निकला है। अब इसी की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी हमको, लेस, ठीक है, लेस करनी पड़ेगी। जब इसकी वैल्यू लेस है किससे, आई सी से, आई सी का फॉर्मूला क्या हो रहा था, G-1 अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है, 1 प्लस ई, ये फॉर्मूला हो रहा था। तो इस कदर हमने इसको देखा, और आईसी हमेशा ग्रेटर होना चाहिए किससे, आईसी ग्रेटर होना चाहिए आई से, ठीक है, आई से। तो ये भी कंडीशन रहे। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको बहुत ध्यान से, बहुत एकदम तरीके से देखना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा एकदम से। फिर आप क्या करोगे, आओगे बस कहोगे कि मुझसे आता हुआ क्वेश्चन छूट गया, ठीक है, बस यही कहोगे और कुछ भी नहीं कहोगे, ठीक है। तो आगे के चैप्टर में हम पढ़ाएंगे फ्लोनेट। तो फ्लोनेट बिल्कुल अच्छे से पढ़ के आइएगा आप लोग एकदम अच्छे तरीके से। फ्लोनेट में हम डिस्कस करेंगे कि आपका आइसोट्रोपिक क्या होता है, लाप्लास लॉ होता है, ये सब लाप्लास वगैरह जो लगाते हैं ना, लाप्लास लॉ वगैरह, ये सब अगर आप कल पढ़ के कल के क्लास में आओगे तो थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, थोड़ा सा मजेदार क्लास हो जाएगी, ठीक। तो कल पढ़ के आइएगा। फ्लोनेट के बारे में डिस्कस करेंगे बिल्कुल कि नंबर ऑफ फ्लोनेट, नंबर ऑफ क्या लाइन कैसे फाइंड किया जाता है, नंबर ऑफ चैनल कैसे फाइंड किया जाता है, फ्लो चैनल, नंबर ऑफ फ्लो चैनल, नंबर ऑफ फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन। तो नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कैसे फाइंड किया जाता है, और पर हेड लॉस कैसे फाइंड किया जाता है। तो ये सब के बारे में कल की क्लास में हम बहुत शानदार तरीके से डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। फ्लो चार्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं, आपके ईएससी में, आपके गेट में, आपके एई में, आपके जेई में, ठीक है, सारे इंजीनियरिंग के एग्जाम सब में आते हैं फ्लोनेट से क्वेश्चन, और आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वो, ठीक है। तो यही आज हम निकालना, कल की क्लास में निकालना सीखेंगे, और आज हम पढ़ के आएंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट वहां पे भी लगेगा फ्लोनेट में, ठीक। तो चलिए, आप लोग ऑफलाइन कमेंट नहीं करते हो, लेक्चर देखते हो, मजे लेते हो, लेकिन क्या करते हो आप लोग, ऑफलाइन कमेंट करना ही नहीं जानते। जैसे ना ही टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप फटाक से आप लोग एकदम ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप लोग कमेंट किया करिए, आप लोग एक्टिव रहा करिए, क्वेश्चन भेजा करिए, देखा करिए कि आपकी तैयारी किस लेवल पे पहुंची है। बार बार आप लोग को एक ही बातें कहनी पड़ती है, टाइम जाता है ना ऐसे। अगर आप लोग समझदारी दिखाओ तो और जितना कहने में टाइम लग रहा है उतना और अच्छे से और आपको पढ़ा दे और इंक्रीज कर दे, ठीक है। तो चलिए, आप लोग समझदार हो, और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग लेक्चर देखिएगा ये, तो बिल्कुल कमेंट नीचे करिएगा, ठीक है, जो भी कमेंट करना, जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन आपके मन में शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।